गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये जो कारवां है खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, एक तरह से ये शेयरिंग है, मित्रवत शेयरिंग है, म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। इसमें बहुत सारे आपके इनपुट्स मेरे लिए मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ही मैं क्या बोलूँ उसको कि वो मेरे लिए लाभदायी हैं और ईश्वर करे आपके लिए भी लाभदायी हों। बहुत सारे इनपुट इंडिविजुअली लोग भेज रहे हैं, तो लोग कहें या मित्र कहें, तो उन्हीं में से मैं आपसे पिछले वीडियो में भी मैंने मनीष का जिक्र किया। बचपन का हमारा मित्र है और हम लोग सब साथ में राही जी के पास जाते रहे हैं। मनीष ने फिर से एक इनपुट कमेंट के रूप में किया है कि यदि जीवित सद्गुण नहीं है तो फिर हम अपने आप को कैसे देखें, कैसे समझें कि हम सही दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या खुद को जानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। इस विषय में मनीष ने कहा है कि यदि हो सके तो जैसे सानिध्य से आपने कुछ चीज़ें जानी हैं तो वो ज़रूर शेयर करें। तो मुझे ये लगता है कि यदि जीवित, जैसे आज राही जी नहीं है, आज ओशो नहीं है, आज जी कृष्ण मूर्ति नहीं है, आज कबीरदास, लेकिन वो हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर कर लें अपन कि वो हैं, वो अभी हैं और यहीं हैं। ये ज़रूर है कि हमारी ट्यूनिंग, हम अपने आप को ट्यून जैसे जैसे करते जाएंगे, धीरे धीरे सबकी प्रेजेंस महसूस होगी। पहली बात तो ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। यदि हम अपने आप को ट्यून कर लें तो सभी सद्गुरु मौजूद हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध ही क्यों ना हो। आगे 26 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, आज 24 मई 2021 है। अब इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है कि ये तो ठीक है कि ट्यून करते जाएं, किस तरह से अपने आप को देखें कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हमारी ग्रोथ हो रही है, क्या हम खुद को जानने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्रश्न खुद से ही उठता है, और खुद जब उठता है प्रश्न तो अपन खुद को टटोलना शुरू करते हैं। टटोलना कैसे कि सबसे जो ज़्यादा ब्लैक स्पॉट्स, या जो हमारा अंधेरा पक्ष है, जो हमारा अंधियारा पक्ष है, या जो हमारे ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको जब हम टटोलना, उनको देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होना शुरू होती हैं। तो ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक होल्स क्या हैं? तो कोशिश ये करें अपन कि जब सोने जाएं, क्योंकि सोने के बाद और उठने के पहले जब तक सोते रहते हैं तो पूरी तरह से हम किसी और दुनिया में रहते हैं, और जगने के बाद मन, बुद्धि, अहंकार, सारा का सारा सब कुछ जागृत हो जाता है, और उस हिसाब से पूरा संस्कार या जो भी आप उसको कहो कि पूरी मेमोरी, पूरा रिमाइंड कराती है, और पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें याद आती हैं, और हम उस आधार पे काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर अपन को देखनी है, कोशिश करें अपन, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने जान लिया है। जब अपन सोने जाएं, जब अपन सोने जा रहे हैं तो धीरे धीरे कोशिश करें कि होशपूर्वक जाएं, और जब उठें तो होशपूर्वक उठें। पहले तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा और ऐसा करना संभव ही नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा लगे कि नींद नहीं आएगी, या ऐसा भी लगे कि नींद गायब हो जाएगी। मन में इस तरह के प्रश्न, क्योंकि मन डरता है, मन, बुद्धि, अहंकार डरता है कि कहीं हमारे मृत्यु ना हो जाए। और ठीक है, वो आपको कई तरह से तर्क भी देगा, हमको भी देता है। तो कोशिश ये अपन को करनी है कि जब हम सोने जाएं तो होशपूर्वक जाना है, और जब उठें तो होशपूर्वक उठें, धीरे धीरे उठें। अब जब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे होशपूर्वक सोने जाने में, कि सोने जाते समय हम होशपूर्वक जाएं, तो धीरे धीरे होश सधना शुरू होगा। जब होश सधना शुरू होगा तो धीरे धीरे जो मुझे लगता है, अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति भी आएगी
कि पूरी तरह से हम सोए रहे, मतलब सो रहे होंगे और पूरी तरह से जाग भी रहे होंगे, और वो स्थिति आने तक, जब तक वो नहीं आ रही है तब तक कोशिश करते रहना है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में, राही जी कहते थे कि ये जितने भी शास्त्र हैं, या सभी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, खास तौर से पुराणों की, वेद उपनिषद और गीता, तो कहते थे आगम है, ये सूचना है एक तरह की। तो उसी सूचना में से, भगवत गीता में से कहीं किसी श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगी जो हैं जब सब सो जाते हैं तो भी योगी जगते हैं। यानी योगी सो जाता है फिर भी जगता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परम जागरण से है। मतलब कि वही जो हम यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं कि सोते जाते समय होश पूर्वक जाना है, धीरे 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 होश सधता जाएगा, और जब उठें तो धीरे धीरे होश पूर्वक उठें। कोशिश करें छोटी छोटी, हम कहते हैं कदम, 1-2 कदम, 1 कदम, आधा कदम, छोटा सा कदम उठा, फिर छोटा उठा, फिर छोटा उठा, फिर छोटा उठा, धीरे 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 होश सधना शुरू होगा। बेसिकली जो हमारे माइंड का, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 90% जो भाग है जिसके विषय में हमको कुछ नहीं मालूम, जिसमें हमारा अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिला हुआ है, और वो 90% है। उस 90% के, वो 90% ही एक्टिव होता है जब हम सो जाते हैं, और जब उठते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो कॉन्शियस माइंड जो भी है वो, उसका मैक्सिमम जो योगदान है वो 10% है मानव के जीवन में। 90% योगदान जो है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का है। तो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मिला के 90% है। तो इसको जानने के लिए और क्या माध्यम हो सकता है? फिर इसके अलावा भी जब कॉन्शियस माइंड में आ गए अपन, तो अपन उस समय भी कोशिश कर सकते हैं कि चुपचाप बैठ जाएं, कुछ नहीं करना है, अपने आप को देखना है, सांसों को देखना है। तो ये भी किया जा सकता है। पर यदि ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सोते समय, या सोते, या क्या कहें उसको, इस तरह से समझिए कि जब सोने जा रहे हैं, चाहे मैं भी अभी उपलब्ध नहीं हूँ, सिर्फ जो ग्लिम्सेस हैं, जो बैठ बैठ के, जो जिस तरह से सद्गुरुओं की कृपा, जिस तरह से सीखा है भाई जी के साथ रह के, या सानिध्य से जो सीखा है, जो ग्लिम्सेस हैं, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि सोने जाते समय होश पूर्वक जाएं, धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे जब होश पूर्वक जाना शुरू करेंगे तो एक दिन में नहीं होगा। हो सकता है कि ये 1 महीने लगे, 2 महीने। वैसे कहीं मैंने पढ़ा है कि ओशो ने कहा है कि 3 महीने, यदि सही तरीके से कोशिश करें तो 3 महीने में धीरे 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 कोशिश करके अपन होश पूर्वक अपने सोने में जाएंगे। और जब होश पूर्वक सोने में जाते हैं तो धीरे धीरे होश जो है, यदि होश पूर्वक जाते हैं तो होश सधना शुरू होता है, और होश पूर्वक एक ऐसी स्थिति आती है कि शरीर सो रहा होता है लेकिन चेतना जागृत रहती है, ऐसा संत सद्गुरु कहते हैं। और वो जो चेतना का जागरण है कि जब शरीर मृत है, पूरी तरह से निष्क्रिय है, पूरी तरह से सोया हुआ है, और तब भी चेतना जागी हुई है, वो एक अद्भुत स्थिति होती होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ। तो ये एक ऐसा मापदंड है, एक ऐसा पैमाना है जिससे अपन अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे होश की क्या स्थिति है, हम किस तरफ हमारी गति हो रही है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक तरह का लिटमस टेस्ट अपन इसको कह सकते हैं कि होश को साधना, ये भी एक बहुत सारी और संत सद्गुरुओं ने विधि दी है। उनमें से एक विधि ये भी है जो कि बहुत करीब की है, और जो हर दिन अपन सोते ही हैं तो हर दिन ये प्रैक्टिस में लाई जा सकती है। बैठना है ही, बैठना भी है, और चुपचाप बैठना है, अपने आप को देखना है। और अपने आप को देखना मतलब सांसों को देखना है। आती जाती सांसों को जब देखेंगे
फिर उसके बाद सांसों के गैप को देखना है, ये यदि ये कर रहे हैं तो ये भी सहयोगी है। मतलब ये सब 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 एक दूसरे से मिली हुई या एक दूसरे से जुड़ी हुई मतलब क्या बोलें, बातें हैं या विधियां हैं, और ये सब मदद करती हैं होश को साधने में। तो होश पूर्वक यदि अपन धीरे धीरे होश पूर्वक हो रहे हैं, चैतन्यता आ रही है, तो ये एक सही दिशा है। यदि हमारे आसपास संत सद्गुरु का सानिध्य नहीं है या जीवित सद्गुरु नहीं है, तो एक तरह से ये एक लिटमस टेस्ट या एक तरह से अपन इसको कह सकते हैं कि ये चेक करने का माध्यम हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके इनपुट कमेंट के रूप में ज़रूर मुझे मिले, और ख़ास तौर से मैं मनीष से कहूँगा कि मनीष, यदि कोई चीज़ इसमें भी लग रही हो तो ज़रूर हमें इंडिविजुअली ही कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं। सार्वजनिक तौर से आप नहीं कर रहे हो तो आप बताओ कि कहाँ तक ये बात समझ में आई, नहीं तो फिर अगले वीडियो में हम इसी विषय को फिर अपन चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सब कुछ बढ़िया हो आपके जीवन में।